धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमको अच्छा दिन दिया है और आज उपवास का दूसरा दिन है जिसमें हमने कदम डाला तो इस आमीन। और प्रभु ने हमको संभाला है हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है आपको संभालता है और बचाता है। तो इस मुझे भी संभालता है। इस्लाम तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। आज मेरे पास आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आज बहुत बड़ी बात करने वाला जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। मतलब हम कहीं जाते हैं, प्रचार करते हैं, नए लोग के बीच में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, विश्वास के बारे में। हालेलुया। विश्वास के बारे में हमारे दिमाग में बात होती है। तो विश्वास क्या है, विश्वास कैसा होना चाहिए और विश्वास किस पर करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोग विश्वास नहीं करते, मैंने बोला कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। प्रश्न आप विश्वास करते हैं, प्रश्न आप विश्वास करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर आपके पास है। हमें क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसके पास विश्वास नहीं उसके पास परमेश्वर नहीं, लेकिन जिसके पास विश्वास है उसी के पास परमेश्वर है। क्योंकि संसार के लोग जो है, जगत के लोग है, दुनिया के लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर उनके पास नहीं, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं इसलिए परमेश्वर हमारे पास है। तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी बातों का खुलासा करने वाला है। आज मेरे पास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें पवित्र आत्मा ने दिया है ताकि मैं आपको दूँ, ताकि आपका विश्वास जागरूक हो जाए, आप आत्मा में जिंदा हो जाए। परमेश्वर आपको विश्वास देता है, लेकिन शैतान हमारे विश्वास में शक लाता है। शैतान हमारे विश्वास में जो है बाइबल कहती है गड़बड़ी लाता है। हमें लेकिन मेरा बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है, हमें हम वचन जो है मैंने शुरू से आपको बोला कि हम जब कहीं प्रचार के लिए जाते हैं, कई लोगों को, नए लोगों को सुसमाचार बताते हैं, कई लोग चर्च में नए लोग आते हैं, तो हम उनके बीच में एक ही बात बोलते हैं, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। तो विश्वास जिस तरह उनको करना चाहता उस तरह विश्वास नहीं करते, इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को नहीं देखते। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें कौन सा विश्वास चाहिए और कौन सा विश्वास। देखो विश्वास दो प्रकार के एक विश्वास अपने लिए होता है, अपने काम के लिए होता है, अपने कार्य के लिए होता है, और एक विश्वास जो होता है परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की इच्छा के लिए और परमेश्वर को खुश और प्रसन्न करने के लिए विश्वास होता है। तो दो प्रकार के विश्वास है। और तीसरा विश्वास जो होता है शैतान बीच में आ जाता है। तो हमारा विश्वास, दोनों विश्वास जब हम हमारे लिए करते हैं या परमेश्वर के लिए करते हैं, तो तीसरा विश्वास जो है शैतान हमारे बीच में शक लाता है। तो हमारा दोनों विश्वास कमजोर हो जाता है। तो मैं आज बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन के आधारित जाएंगे और प्रभु का वचन इस समय क्या बता रहा है हम देखेंगे। तो इब्रानी का 11:6 आप सभी को पता है वचन। देखते हम लोग नए लोग आते हैं, उनको भी ये सारी बातें पता है, तो ये बातें उनको पता है, उनको मालूम है, परमेश्वर ये सारी बातें हमको देता है। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या काम कर रहा है, पवित्र आत्मा इस समय क्या कार्य करना चाहिए, तो हमारा विश्वास किस तरह होना चाहिए और कैसा होना चाहिए और विश्वास क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम सीखने वाले। हालेलुया। आमीन। सब बाइबल कहते हैं सभी लोग विश्वास नहीं करते, सभी लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, और मेरा बाइबल कहती है किसी आत्मा पर विश्वास भी मत करना, क्योंकि सभी लोग विश्वास नहीं करते। आमीन। तो विश्वास दो प्रकार के होते हैं। हालेलुया। आमीन। तो आज मैं बताना चाहता हूँ विश्वास करना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ओके। इब्री 11:6 हाँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, यानी परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को मनाना, बाइबल कहती है अनहोना है, मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर आप अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को खुश करना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा पाया जो विश्वास का तो बुनियाद है वो मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। ताकि लोग हमको कहे कि आप विश्वासी है। विश्वासी का अर्थ है ना देखी हुई चीज पर विश्वास करना। देखकर तो कोई भी विश्वास करता है, लेकिन अनदेखी चीज पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। जब वह अनदेखी विश्वास, देखो आज हम विश्वास करते हैं, यस नो, कितने एग्री मेरे साथ। हम लोग विश्वास करते हैं कि सब परमेश्वर चमत्कार करेगा, पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कोरोना वायरस को निकाल देगा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस जगत में चमत्कार करेगा। हम विश्वास करते हैं कि पहले से भी अच्छी दुनिया बनेगी। हम विश्वास करते हैं। अभी लोगों को कैसा देखी हुई चीज पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम अनदेखी चीज पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर करेगा। और जो अनदेखी चीज पर विश्वास करता है वो कोई शक नहीं करता है।
वो कभी शक नहीं करता, उसके अंदर शक आएगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, दो स्वामी सेवा नहीं कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हारे अंदर धैर्य भी, हिम्मत भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो बाइबल कहती है जिसके पास विश्वास नहीं होता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के कार्य को मानता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास नहीं करता वो वचन को मानेगा ही नहीं। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वो चमत्कार को मानेगा ही नहीं, क्योंकि जिसका विश्वास होता है वह हर चीज ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, एग्री करता है कि परमेश्वर है। तो हम देखेंगे, वापस से वो पढ़ेंगे। ओके, सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न परमेश्वर करना, को प्रसन्न करना, खुश करना अनगोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं या चर्च में आते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? देखो, परमेश्वर के पास आने वाला कोई बड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? विश्वास। आमीन, विश्वास देख रहा है। आमीन, अगर आप शक करके आए, आमीन, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर के पास आना आपका बेकार है, व्यर्थ है, कुछ मतलब नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि मेरा बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आने वालों को, यानी परमेश्वर के पास आने वालों को, देखो हम लोग परमेश्वर के पास जब आते हैं एकदम, है ना, कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, फायदा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? जब आपको पता है कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर आत्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को नहीं देखा। देखो, मैं एक बात बता सकता हूँ, हम जो रात को जब सोते हैं, दिन में बैठते हैं, हम पंखे को देखते हैं, लेकिन हवा दिखती है कि हम नहीं, हवा नहीं दिखती है, लेकिन पंखा दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, देखो बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। आमीन, परमेश्वर के पास आने को विश्वास चाहिए कि वो है, वो है मतलब है। कोई लोग बोलते हैं परमेश्वर है क्या, परमेश्वर किधर है? आमीन, मेरा बाइबल कहते हैं, स्तोत्र कहता है मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पैर रखने की जगह है। कोई बोलता परमेश्वर है क्या, परमेश्वर कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे सवाल करते, सवाल जवाब करते, परमेश्वर है किधर, परमेश्वर किधर है? मेरे जीवन में इतनी कार्य, इतनी रुकावट है, इतनी समस्या है, इतनी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर है किधर? पहले के लोगों को परमेश्वर नहीं दिख रहा था, इसलिए लोग देखने के लिए किधर किधर बैठ गए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, देखने के बाद लोगों को मिला नहीं। लेकिन मेरा बाइबल कहता है अगर तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारे अंदर प्रथम विश्वास होना चाहिए। अभी हमारा विश्वास है, हमने 3 दिन के उपवास किए हैं, विश्वास है कि परमेश्वर काम करेगा, विश्वास है परमेश्वर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कार्य करेगा, हमारा विश्वास है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जब स्मशान में गया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जगह पर गया जहाँ पर मरियम मगदली जो है, बाइबल कहती है मार्था जो उसका भाई ऑफ हो गया, मर गया, डेथ हो गया। आमीन, सब लोग आए उसके डेड बॉडी में, सब लोग उसके मयत में आ गए। आमीन, वहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग, कई लोग उसके डेड बॉडी में आए, जो भी उनको करना था वो करके चले गए। लेकिन अभी मुझे आप बताइए प्रश्न, जो मारता विश्वास नहीं करने वाली, जब यीशु मसीह एक बार उसके घर पर गया है मरियम के, आमीन, प्रश्न, तो मारता किचन में थी और मरियम जो है प्रभु के चरणों में थी, बाइबल कहती है, प्रश्न, आमीन। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं क्योंकि मरियम का विश्वास प्रभु के ऊपर था, इसलिए वो प्रभु के चरणों में बैठी, वो प्रभु के पास आई, आमीन, प्रश्न। लेकिन मार्था का विश्वास नहीं था, इसलिए वो किचन में थी, वो अपनी समस्या में लड़ रही थी, वो अपने प्रॉब्लम में लड़ रही थी। तो यीशु ने वहां पर सवाल जवाब किया, हे मार्था, तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों चिंता करते? देख, मरियम मेरे चरणों में बैठी है, मरियम मेरे पास है, मरियम मेरे कदमों में, और उसने आशीष पाई, क्योंकि उसका विश्वास था इसलिए उसने आशीष पाई। लेकिन मार्था का विश्वास नहीं था, तो उसने क्या बोला, प्रभु तुझे तो मेरी चिंता नहीं है, मैं अकेले काम कर रही है और सब काम छोड़ के ये बैठी है। ऐसे बोलेगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बताना चाहता कि विश्वास क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह जब उसका भाई मर गया, लेकिन मरियम को पता था कि यीशु मसीह आएगा, लेकिन उसके जरिए जो है मार्था ने विश्वास किया, और यीशु ने मरियम को नहीं पूछा, मार्था को पूछा। अगर मार्था बोली, हे प्रभु, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ये सच बात है, यीशु जहाँ वहाँ पर होता तो उसका भाई नहीं मरता,
क्योंकि उसको पता था, उसने कोई कहीं तो गुड न्यूज सुना था, कहीं तो प्रचार सुना था, कहीं तो चर्चा सुनी थी, उसको मालूम था कि यीशु राजाओं का राजा है और यीशु जिंदा खुदा है, यीशु जिंदा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह को बोल रही है कि प्रभु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई जो लाजरस है वो नहीं मरता। प्रेज़ लॉर्ड। देखो 4 दिन के बाद, और 4 दिन के बाद यीशु वहां पर कब्रिस्तान में गया। पहले दिन में आया यीशु, दूसरे दिन में आया, तीसरे दिन है, चौथे दिन में आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब सब बॉडी गाड़ने के बाद, बॉडी तपनाने के बाद वहां पर जो है 4 दिन में उसकी बॉडी में क्या क्या कीड़े होगी, या बॉडी फट गई होगी, या बॉडी टूट गई होगी, या बहुत सारा प्रॉब्लम हुई, सुगंधी दुर्गंधी आती होगी। ऐसे हालात में यीशु मसीह, देखो जहाँ पर बाइबल कहती है खुदा कहता है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है जो मनुष्य के चित्त में नहीं वो चमत्कार मैं करूँगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अभी पहले बोलते हैं कि क्या विश्वास करेंगे, लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या विश्वास करेंगे, क्या वापस आएगा कि घर में हम लोग रहेंगे, घर में तड़पेंगे, कितना प्रार्थना करते, क्या क्या करते, कुछ होता ही नहीं है। परमेश्वर भी देख रहा है ना आपका विश्वास कितना है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जानबूझ के लड़ गया। यीशु मसीह को जाने का था जल्दी, लेकिन जानबूझ के लड़ गया। यीशु मसीह देखना चाहता था क्या मार्था का विश्वास मेरे ऊपर है क्या। हालेलुया। मैं विश्वास के बारे में बता रहा हूँ, विश्वास क्या है, विश्वास करना क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें जब जिस चीज़ों में हम हार जाते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते, वहां पर यीशु आता है। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर यीशु चमत्कार करना चालू करता है। प्रेज़ लॉर्ड। सब लोग आएंगे, सलाम करके जाएंगे, सब लोग आएंगे, मिल के जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब यीशु आएगा ना, ऐसे नहीं जाएगा, कुछ करके जाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है यीशु मसीह जब कब्रिस्तान में गया तो यीशु ने सवाल उठाया, बस क्या तुम मुझ पर विश्वास करती है? तो मार्था बोली यस प्रभु मैं विश्वास करती है, इसलिए तो मैं 4 दिन कब्रिस्तान में हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह का क्या बोलता है, यीशु मसीह का बातचीत करने का बड़ा हौसला होता है, चीजें होती है। उसने पूछा, यीशु को पता है इसका विश्वास है, इसके लिए मेरा मीटिंग में है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। लेकिन सब लोग आए, मुर्दे को गाड़ता है, गाड़ के गए, चले गए। जिसको जो लगाना है वो लगा के गया, जिसको देना है वो करके गए। ओके। लेकिन मरियम और मार्था नहीं गई, वो लोग वही बैठी, क्योंकि उनको पता था यीशु आएगा तो मेरे भाई को जिंदा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी लाइफ में याद रखना है, विश्वास में कभी हार नहीं मानना। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास में कभी हार नहीं मानना। आमीन। ना होने वाला चमत्कार प्रभु करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक पेट के नीचे बोल रहा हूँ। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि मेरा हाथ देखो, है ना, देखो यहाँ तक पानी आता है, लोग छोड़ देते, यहाँ तक अभी तक आया नहीं। हेलो, जब यहाँ तक आएगा ना मेरा यीशु खुद आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने बोला क्या तू विश्वास करती है? तो उसने बोला हाँ प्रभु, हाँ रबी मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। तो उसने अपने मरे हुए भाई को जिंदा होते हुए देखा। प्रेज़ लॉर्ड। मुर्दे भाई को जिंदा होते हुए उसने देखा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है जिस पर तुम विश्वास करती हो, कोई साधारण प्रभु नहीं है, वो कोई मरा हुआ प्रभु नहीं है, वो मरकर जिंदा हुआ है, वो राजाओं का राजा, वो स्वर्ग में बैठा है, हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया इधर की उधर हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास वहीं पर रहना चाहिए। कितनी भी हालत आने दो, कितनी भी मुसीबत आने दो, कितनी भी तकलीफ आने दो, हम नहीं हटेगी। हमारा विश्वास है खुदा पर, वो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए अंदर, विश्वास को कभी जाने नहीं देना है, विश्वास में कभी हारना नहीं, विश्वास में धैर्य रखो, आशा रखो, विश्वास रखो, परमेश्वर करेगा। अगर वो 4 दिन के प्रेत को जिंदा कर सकता है उसके विश्वास में, तो हमारे विश्वास में बाइबल कहती है क्यों ना मरे हुए कामों को जिंदा कर सकता है। जो प्रॉब्लम्स, जो हालात हम देख रहे हैं, जो मुसीबत हम देख रहे हैं, उसको क्यों नहीं प्रभु जिंदा कर सकता है। नहीं सब खत्म हो गया, सब चला गया, कुछ नहीं होगा। प्रभु तो जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहां पर मैं बहुत कुछ करूंगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा बाइबल कहती है प्रभु लास्ट में चमत्कार करना चालू करता है। आमीन। पहला चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, सबका मुंह खोले दो। यीशु मसीह मुंह खोलेगा नहीं, वो सुख करके जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, हार मत मानो, विश्वास रखो। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं मिल रही है, आज बहुत सारे लोगों को चर्च नहीं मिल रहा है,
अपने अपने सेवक, अपने अपने पास्टर नहीं मिल रहे होंगे। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पास्टर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भी कुछ चर्च के लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, याद करते हैं, आमीन, मुझे याद करते हैं, प्यार करते हैं मुझे, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन बहुत सारे लोग कि कैसे तड़पते हो कि चर्च नहीं है, प्रेयर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर आज भी आपके अंदर विश्वास देखना चाहता है। देखो, चर्च था, प्रार्थना था, पास्टर था, तो वो विश्वास नहीं, अभी कुछ नहीं है, वो विश्वास करो। देखो, उसका भाई गया, सब चला गया, क्योंकि उसका भाई था, सब चला गया। अभी आशा नहीं जीने की, तमन्ना नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया मेरा भाई जिंदा होगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास किसी साधारण प्रभु पर नहीं था, मेरे यीशु मसीह परमेश्वर पर था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हार मत मानो, हार मत मानो, विश्वास को थामे रहो, बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो है। शक मत करो, देव कुटिया है, परमेश्वर किधर किधर है, परमेश्वर अभी कहाँ है, क्या फायदा विश्वास करके, क्या फायदा प्रार्थना करके, क्या फायदा उपवास करके, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, समझ भी नहीं आ रहा है। परमेश्वर अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, हार नहीं मानने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्या बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उधर ही रहना जिधर है, लेकिन विश्वास करके रहना, प्रभु आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान भी हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है ना, वो भी देखना चाहता है ये लोग कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, कितना भरोसा करते हैं। देखो ना मेरे याईब के ऊपर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास याईब अच्छा विश्वास कर रहा है, परमेश्वर का भाई मानता है। जिसका विश्वास होता है वो खुदा का भाई मानता है, खुदा की आज्ञा का पालन करता है, वचन के अनुसार अपना जीवन बीता है, क्योंकि उसका विश्वास प्रभु पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याईब का विश्वास था, शैतान ने बोला अरे उसके पास सब कुछ है ना, इसलिए तेरी ने तो क्या मेरी महिमा करेगा, तेरा तो क्या मेरा भाई मानेगा, तेरे ऊपर ने क्या मेरे ऊपर विश्वास करेगा। अच्छी चिकनी अच्छी पत्नी दी, सुंदर पत्नी दी, हैं, इतने अच्छे खूबसूरत बच्चे, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी खेती है, जमीन है, पैसा है ना, बैल है, गाय है, बकरी है, सब कुछ है, और तेरी तो क्या मेरी स्तुति करेगा, तेरी ने तो क्या मेरी महिमा करेगा, तेरे ऊपर ने तो क्या मेरे ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे खुदा ने उसको हर तेल में, हर आग में, हर परिस्थिति में उसको डालकर परख लिया था, ये बात उसको नहीं मालूम था। और परमेश्वर के सिंहासन के पास मीटिंग चल रही थी, वहां पर वो एंट्री मार रहा है। परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आता है, तो बता मैं इधर उधर ही था, किधर जाएगा, मेरे दास याईब को देखा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये उधर ही से आया है। मैंने हालेलुया। तो बोलता है मेरे दास याईब को देखा, कैसा विश्वास करता है, कैसा मेरा भाई मानता है, कैसी प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखो कभी कभी क्या होता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, तो ये शैतान जो है देखना चाहता है कि ये लोग कितने तक विश्वास करते हैं। जब वो चीज़ हमको नहीं मिलती है, जब वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हमारे उपास का उत्तर नहीं मिलता है, तब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन शैतान देखना चाहता है कि इतने विश्वासी लोग विश्वास में हैं, हमें विश्वास में बने रहना है, हार नहीं मानने का लिस्सा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो अभी मुझे आप बताइए, जब उसने सब परमेश्वर के सामने सवाल किया, आमीन, तो परमेश्वर उसको पूछ रहा है और परमेश्वर के साथ में उसका बातचीत हो गया। आमीन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वो बोलता है तू मेरे दास याईब को देखा क्या, तो बोलता है यस मैंने देखा, कितना अच्छा है। परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है, मेरा दास कैसा है, देखो कितना अच्छा है, क्या मेरे ऊपर विश्वास करता है, क्या भाई मानता है, क्या मुझसे प्यार करता है। तो शैतान को जलस फील हो गया, अरे बाप रे, ये तो मेरी महिमा कभी नहीं किया, कभी मेरी बड़ाई नहीं की, याईब की बड़ाई कर रहा है, याईब की महिमा कर रहा है, याईब को ऊंचा कर रहा है। उसको जलस फील हो गया, उसको अंदर से अंदर अभी दिखा है ना, समझ में आ रहा है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था ये मुझ पर सच्चा विश्वास करता है। बोलता है परमेश्वर मैं एक चीज मांगू क्या, तो परमेश्वर बोलता है बोल क्या चाहिए तुमको। आमीन। तो परमेश्वर को पूछता है याईब चाहिए मुझे, याईब चाहिए, सब ले ले उसका, सब छीन ले उसका, सारा चीज मार ले, फिर देख तुझ पर विश्वास करता है कि तेरा भाई मानता है। परमेश्वर बोलता है अरे तू उसका सब कुछ लेकर चले जा, तो जो करना कर, मैं एग्रीमेंट करता हूँ 6 महीने का या 1 साल का, ले सिग्नेचर मारता हूँ, तेरे को जो करना कर, लेकिन याद रख उसकी आत्मा को टच मत कर, क्योंकि वो आत्मा मेरी है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है। आज हमारे पास अच्छी चीज है, सब कुछ है, इसलिए विश्वास नहीं करना है, जो चीज नहीं है उस पर भी विश्वास करना है।
मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास था में याकूब के ऊपर, और वो याकूब की महिमा शैतान के सामने कर रहा है, तो हमारी भी महिमा परमेश्वर शैतान के सामने करे। देख, इतनी परिस्थितियाँ, इतना दुख है, इतना बीमारी फैल रही है, इतना प्रॉब्लम्स है, फिर भी ये लोग विश्वास योग्य है मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, आप बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, हमें विश्वास नहीं छोड़ना है, हमें विश्वास में हार नहीं मानना है। मैं आपको उदाहरण क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ चले जाने के बाद लेकिन याकूब का विश्वास नहीं हटा। याकूब का विश्वास था, खुदा का भय के ऊपर था। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी बातें आपने सुनी है और बाइबल के अनुसार आपने देखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको आशीष करता है। सब कुछ चले जाने के, उसके बीवी के ऊपर अटैक किया, सब अटैक किया, हर चीज के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसने विश्वास में खुदा के साथ। आमीन। परमेश्वर ने, बाइबल कहते एक चीज अगर तुम्हारे लिए नुकसान होगा ना, खुदा 4 चीज देने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन में फिर से अपनी नई शुरुआत आएगी, नई जिंदगी। बाइबल कहते हैं हार मत मानो विश्वास में। अगर लाजर को, मुर्दों को अगर 4 दिन के बाद जिंदा कर सकता है, तो हमारे मरे हुए कामों को क्यों नहीं जिंदा कर सकता है? प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। आप अपने विश्वास में रहिए, प्रार्थना में रहिए, उपवास में रहिए, परमेश्वर चमत्कार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नहीं पता कि परमेश्वर कैसा करेगा, लेकिन परमेश्वर करेगा तो अपने तरीके से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास में रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अरे देखो ना, अभी आपको सभी को पता है 12 साल की स्त्री जिसके शरीर से ब्लड बह रहा था, लहू बह रहा था, उसने इलाज के लिए कौन से हॉस्पिटल में गई, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई होगी। हर बीमारी को इंसान गलाने के लिए, गंवाने के लिए, छोड़ने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। हाँ, घर बेच देता है, सारी चीजों को बेच देता है, लेकिन बीमारी ठीक हो, कितना भी चक्री ब्याज का पैसा हो दो, कितना भी टक्का रहने दो, ले लेता है। क्यों? क्योंकि बीमारी ठीक होने के लिए हम ये नहीं सोचते कि 10% है क्या, 20% है क्या, 50% ले लेते। बीमारी के लिए और शादी के लिए जितना भी टक्का होगा ले लेते, एक बार हो जाए। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, उसने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। आखिर में उसका पति भी छोड़ के गया, उसके बच्चे छोड़ के, क्योंकि ऐसी बीमारी में कौन रहेगा, हालत में कौन रहेगा। लेकिन आपको पता उसका दवा काम नहीं किया, आमीन ब्रदर सर, किसी ने उसको ठीक नहीं किया। कई जगह पर उसने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु की बातें सुनी, उसके अंदर विश्वास आ गया। आज अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपके अंदर का विश्वास तैयार होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, विश्वास मारना नहीं चाहिए। जब विश्वास तुम्हारे अंदर रहेगा तो प्रभु आपके साथ है। लेकिन उसने विश्वास किया और यीशु उसके लिए खास गया, स्पेशल यीशु उसके लिए गया। यीशु मसीह उसके बाजू से गया, उसको मालूम नहीं था कि यीशु मेरे लिए आया, क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है वहां पर प्रभु होता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु आपके साथ है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, शैतान वहां पर है। तो इसलिए तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हवा के पास विश्वास नहीं था, इसलिए शैतान वहां पर पहुंच गया था। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो शैतान वहां पर पहुंच जाता है। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के वचन पर शब्द तैयार करता है। बाइबल कहते हैं हम शैतान के शब्दों पर विश्वास करें, ऐसी बातें हमारे अंदर डालती है ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास न करें, क्योंकि शैतान की इच्छा नहीं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। इसलिए सारी दुनिया मानती नहीं है, विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि शैतान उनके अंदर शक तैयार किया है, शक तैयार की है, परमेश्वर के विरुद्ध बातें तैयार की है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हमारे अंदर विश्वास आ गया है, हमने चमत्कार को देखा, हमने कार्य को देखा है, हमने अपने जीवन में प्रतिफल को देखा, आशीष को देखा है। हम आज जिंदा है, प्रभु के अनुग्रह से हैं, हमने अपने जीवन का अनुभव लिया है। हमारा विश्वास है कि प्रभु है और प्रभु करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं हार नहीं मानना। शैतान कितने भी तैयार करे आपके लिए हथियार, लेकिन आपका विश्वास बने रहे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बोलता है मेरे पास आने को विश्वास चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ आते हो, विश्वास में प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। परमेश्वर के पास जब आते हैं ना, तो परमेश्वर नहीं देखता कि तुम बैग लेके आते हो, तुम कैसे आते हो। परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कौन सी चप्पल पहना, कौन सा कपड़ा पहना। परमेश्वर ये देख रहा है कि तुम्हारा विश्वास कितना है, और जिसके पास विश्वास है प्रभु उसी को छुएगा, प्रभु उसी को स्पर्श करेगा, उसी को आशीष करेगा। यदि हमें विश्वास का तिरस्कार हम करते हैं, पहला तीमुथी का बाइबल कहते हैं 9:19 कहता है, 1:19 कहता है कि अगर हम विश्वास का तिरस्कार करते हैं तो हम परमेश्वर को खो देते हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। विश्वास का तिरस्कार कभी नहीं करना, विश्वास को ग्रहण करना है, विश्वास को स्वीकार करना है, विश्वास में बने रहना है, विश्वास में चलना है, विश्वास में रहना है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि ये यदि हमें विश्वास की कमी हो तो चमत्कार नहीं होगा। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास की कमजोरी, विश्वास का रोग है, तो कैसा चमत्कार होगा? मत्ती का 13 का 38 में कहता है, अब वहाँ पर लिखा है परमेश्वर, तो वहाँ पर ये कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है तुम्हारे अंदर, तो चमत्कार कैसा होगा? हमें विश्वास में रहना है। वैसे देखो ये कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रेयर करते हैं, बहुत सारे सेवक प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, तो पास्टर प्रार्थना करो ना मेरे जीवन, तो कभी क्या हम लोग प्रेयर करते हैं, जब प्रेयर करते हैं हमारी प्रार्थना उसका विश्वास और खुदा का चमत्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहते हैं अगर उसका विश्वास नहीं है, क्या हमारी प्रार्थना क्रिया में आएगी? हमारी प्रार्थना कार्य करेगी? नहीं करेगी। हम लोग क्या बोलते हैं, आप विश्वास करो प्रभु कार्य करेगा, आप विश्वास करो प्रभु चमत्कार करेगा। तो उनको विश्वास दिलाते हैं, विश्वास देते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। तो अभी कभी कभी चमत्कार नहीं होता है, तो बोलते हैं क्या पास्टर मैंने प्रार्थना किया, हमें आपको प्रार्थना करने के लिए बोला। अब ये नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, ये नहीं बोलेगा। ये किस पर दोष लगाएगी? परमेश्वर पर और परमेश्वर के दासों के ऊपर दोष लगाएगी। क्या दोष लगाए? आपने प्रार्थना किया, आप बोला विश्वास करो, मैंने तो विश्वास किया, लेकिन विश्वास किया कि नहीं किया हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो इस 12 साल की स्त्री के अंदर विश्वास था, इसलिए प्रभु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा, तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में चमत्कार किया, जा। तो इस तरह हमें तेरे विश्वास ने तुझे छुआ, जा, वो गई, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, और जहां पर विश्वास होता वहीं पर खुदा चमत्कार करना चालू होता है। हमें तो आपके अंदर विश्वास नहीं, क्योंकि आप देखिए चीज पर विश्वास करो, पर परमेश्वर के पास लोगों को विश्वास चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते तो विश्वास होना चाहिए, आप उपवास करते तो विश्वास होना चाहिए, वचन सुनते तो विश्वास होना चाहिए। वैसे आप प्रभु की आराधना करते हो, गाना गाते हो, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जहां पर विश्वास है वहां पर खुदा है। इसलिए बाइबल कहती है अगर आज हम 3 दिन के उपवास में उतरे हैं, प्रार्थना में उतरे, तो हमारा विश्वास है परमेश्वर चमत्कार करेगा, हमारा विश्वास है परमेश्वर काम करेगा। यहाँ तक भी पानी आएगा, प्रभु चमत्कार करना चालू होगा। हम हार नहीं मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हार मानने वाले से नहीं है, हम जीत मानने वाले से। जो हारता है वो बंदर होता है, जो जीतता है वो सिकंदर होता है, और हम जीतने वाले से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है और हमारा खुदा परमेश्वर पवित्र है। हमारे प्रभु के जैसा कोई प्रभु नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ खुदा की ये बातें ऐलान करके बताते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च में कलकत्ता से एक परिवार आया, और आपको पता है कलकत्ता से लोग कैसे लोग होते हैं, जादू टोना होते हैं वहाँ पर, है ना, नींबू मारते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ गलत गलत वहाँ पर होता है। लेकिन कलकत्ता से फैमिली मेरे चर्च में आए, 2-3 फैमिली मेरे चर्च में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन पे बात कर रहा हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने कितने महान काम किए। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 साल से वो बिस्तर पे थी, वो जो लड़की थी वो 14 साल से बिस्तर पे थी। उसके पति ने जो है उसके ऊपर जादू टोना किया था, करने किया था, उसको पूरी तरह से बांध कर रखा था। वो उठ नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, खाना खा नहीं सकती, ऐसी हालत। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया। उसके बहन ने जो है, बड़ी बहन ने जो है कितना पैसा खर्चा किया, लाखों रुपया खर्चा किया, 10-15 लाख रुपया खर्चा किया, फिर भी ठीक नहीं हुई। किसी ने उसको बताया यीशु के बारे में, किसी ने बताया मेरे बारे में, मेरे चर्च के बारे में, तो उसको वो मेरे को मिलने के लिए आए। और जब मुझे मिलने के लिए आया तो मैंने उसको पहले ही बोला क्या आप विश्वास करते क्या? उसने बोला अभी तो हमारे पास विश्वास नहीं, क्योंकि सब लोग ने बोला कि इधर जाओ उधर जाओ, है ना, कुछ आशा नहीं मिली, उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने और मेरी वाइफ ने बोला आप विश्वास करो, क्योंकि यीशु जिंदा है, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। तो फिर भी उसके अंदर हाँ या ना, हाँ ना, शक तैयार हो। मैं बोला एक बार आ जाओ प्रार्थना में। उपवास प्रार्थना चल रही थी, हमारे काफी मंडली के लोग थे वहाँ पर, और मैंने यूट्यूब में जो है उसकी गवाही डाली है मेरे नाम पे, पास्टर सुनील पौर के। इसमें आप अगर उसकी गवाही सुनोगे आपको मिलेगा वो। तो वहाँ पर 14 साल से वो पीड़ित थी, उठ नहीं सकती थी, खाना नहीं खा सकती थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी उजाला नहीं देखा, अंधेरा देखा नहीं, ऐसी जिंदगी थी उसकी। उसको ये नहीं पता कि दिन चल रहा है क्या रात चल रहा है, कौन घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको ये नहीं पता उसके लाइफ में। बहुत सारे बाबा किया, बहुत सारे लोगों के पास गए, बहुत सारी जगह पर गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह के पास वो आई, पहले हमने उसको बोला विश्वास करो, और विश्वास के साथ आ जाओ, मेरा प्रभु जिंदा है, वो चमत्कार करेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, वैसा 14 साल में कभी खड़ी नहीं रही,
14 साल में कभी नहीं खड़ी रही, लेकिन जिस वक्त वो प्रार्थना में आई थी ना, आधा घंटे में खड़ी होगी। वैसे आज आप यकीन नहीं करते, कलकत्ता में जागृति आ गई, उनके परिवार भी जागरूक, उनके 2-4 परिवार हमारे चर्च में आ गए। क्यों? क्योंकि ऐसा चमत्कार कैसा हो गया, ये कैसा हो सकता है। मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है, खाली विश्वास चाहिए। विश्वास चाहिए। हम लोग विश्वास को छोड़ के जीवन जीते, विश्वास को छोड़ के इधर भागते, उधर भागते, इधर भागते, फिर कैसा परमेश्वर काम करेगा। विश्वास रखना है, विश्वास करना है, परमेश्वर करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन, यदि हमें विश्वास की कमी है तो चमत्कार नहीं होगा। वो जो विश्वास में नहीं है वो पाप है। बाइबल कहती है, रोमियो का 14:23 कहता है, जो विश्वास में नहीं है वो पाप है। अगर आप विश्वास नहीं करते, विश्वास में नहीं होते, तो आप पाप करते हो। इसलिए मेरा परमेश्वर जो है ये सारी बातें आपको सिखा रहा है। धर्मी अपने विश्वास में जिंदा रहेगा। अगर कोई अपने आप को धर्मी समझता है, अपने आप को पवित्र समझता है, तो आपके अंदर धर्मी अपने विश्वास में जिंदा रहेगा। इसका मतलब प्रभु ने वहाँ पर डिक्लेयर किया, हमारे विश्वास से हमारी पहचान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें विश्वास में कभी हार नहीं मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में कभी हार नहीं मानना है। जब विश्वास नहीं तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। विश्वास नहीं है इसलिए विश्वास में हार नहीं मानना, क्योंकि विश्वासी लोग जो है आंधी के ऊपर विश्वास करते हैं। और जिसका विश्वास होता है वो कभी प्रभु के विरुद्ध चलेगा नहीं। जिसका विश्वास होता है वो वचन के विरुद्ध चलेगा नहीं। जिसका विश्वास होता है वो कभी बिना प्रार्थना का रहेगा ना। जिसका विश्वास होता है वो प्रभु के बिना रहेगा, क्योंकि जिसका विश्वास होता है वो प्रभु के लिए सब कुछ करेगा, अपना जीवन। तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास करो, विश्वास में जिंदा हो जाओ। अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, आमीन प्रेज़, तो मरे हुए काम संसार में चला वो क्यों नहीं जिंदा कर सकता है। क्योंकि वो बाइबल कहती है सारी सृष्टि परमेश्वर कहता है मेरी है, धन भी मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, सब मेरा है, सारी सृष्टि मेरी है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं सब कुछ मेरा है। आमीन। यिर्मयाह में कहता है सब कुछ मेरा है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी आप सोचिए, मैं आपको ताकत देना चाहता हूँ, आपके विश्वास को जिंदा करना चाहता हूँ, आपके विश्वास को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। जब आपका विश्वास है, चमत्कार होना चालू होगा। और बोलते पास्टर मेरा बहुत विश्वास है। कभी वही लोग चर्च में बोलते पास्टर मेरा बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। बाइबल कहते राई के दाने भी तुम्हारा एक बराबर विश्वास है, तुम पहाड़ को हिलाओगे। और तुम्हारा इतना विश्वास है तो पूरी दुनिया हिलनी चाहिए। तो मेरा बाइबल कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वासी लोग प्रभु के विरुद्ध नहीं जाते। हम विश्वास करने से परमेश्वर को और प्रसन्न करते, खुश करते, प्रभु के साथ चलते, क्योंकि हमारा विश्वास है। जिसका विश्वास नहीं होता वो प्रभु के विरुद्ध चलता है, प्रभु के अनुसार नहीं होता है। तो हमें विश्वास करना है, आज विश्वास में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में तैयार हो जाओ, विश्वास में जिंदा हो जाओ। आमीन। जब तुम्हारे अंदर का विश्वास तैयार हो जाएगा ना, जिंदा हो जाएगा ना, जीवित खुदा तुम्हारे अंदर काम करेगा। वैसे प्रभु कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। आमीन। प्रभु कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा होगा। आमीन, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं हमारा विश्वास कभी नहीं छोड़ना। विश्वास को हटाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका परिवार खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपके विरुद्ध बोलेंगे, लेकिन आपके अंदर का विश्वास मरने नहीं देना, उसको जिंदा ही रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर काम करेगा। आप धर्मी है, आप पवित्र लोग हैं, आप सच्चे लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, क्यों? आप विश्वासी हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा विश्वास मरने नहीं देना, हमारे विश्वास में बने रहना। अगर आप सचमुच आपका विश्वास क्या बोलता है, अगर आपका विश्वास है ना तो शक मत करिए। देखो ना, हवा का जो है विश्वास था, तो उस क्षेत्र क्या बोला, परमेश्वर ने कहा है। आमीन। तो हवा भी टेंशन में आ गई, ऐसा क्यों बात कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने ये सब बातें नहीं पता ना कि मेरे पहले किसी को गिराया है, हटाया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बातें सब आदम को ही मालूम, हवा को कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो उसके पकड़ में आ गए, उसके बहकाव में आ गई, हम उसके शब्दों में आ गए, और उसने अपने विश्वास को खो